ए महारानी, जल्दी करो, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है और तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो, खाना बना के नहीं। कितनी देर से पूछ रहे हैं तुम्हारे भैया कि खाना लाओ खाना लाओ। उन्हें काम पर भी जाना है, तुम्हारी तरह उन्हें घर में नहीं बैठना। तुम तो बस थोड़ी देर खाना बनाओगी, उसके बाद कहोगी मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। अरे बेटा, क्यों चिल्ला रही है? इतनी देर से तो वो खाना ही बना रही है। और बहू, तुम भी थोड़ी इसकी मदद करोगी तो जल्दी बन जाएगी। वो तो इस घर की बेटी है, तुम इस घर की बहू हो। बहू हूँ तो क्या नौकरानी हूँ जो तुम लोगों का खाना बना के दूं? एक तो घर का सारा काम करो, सब कुछ देखो। अरे आती हूँ, अभी खाना बना नहीं है। आपकी प्यारी बहन अभी तक खाने चढ़ा ही रखा है चूल्हे पे। आती हूँ, थोड़ी देर में बना के लाती हूँ। भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? खाना बस बन गया है, बस थोड़ी सी दाल उबल रही है, मैं खाना लेकर आती हूँ। वैसे मुझे सच में कॉलेज जाना है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। सुनैना अपनी ननद पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर पिंकी हमेशा सारा काम करती थी। भाभी, आप इतना परेशान मत होजिए, आप जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनैना चली जाती है। पिंकी भी भाग भाग कर अपने कॉलेज की तरफ जाती है। कॉलेज जाते वक्त सोच रही थी, जाने क्यों मेरी भाभी मुझसे इतना परेशान रहती हैं और हमेशा मुझे इतनी खरी खोटी सुनाती हैं। घर का सारा काम करती हूँ, कॉलेज से फिर घर जाके सारा खाना बनाती हूँ, फिर भी वो मुझसे हमेशा ऐसे ही नाराज होकर बात करती है। उनका मेरे घर में रहना अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे अभी पढ़ना है, मुझे और कुछ करना है। ये सब कहते हुए रोने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में कॉलेज की घंटी बज जाती है। वह भागकर अपनी क्लास की तरफ जाती है। शाम को जल्दी जल्दी वह घर की तरफ जाती है और खाना बनाती है। तभी उसकी भाभी आती है और कहती है, अरे ओ महारानी, ज्यादा खुश मत हो और जल्दी खाना बना ले। जानती है, आज तुझे कुछ लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा होगा, भला टलेगी। जाने मेरी छाती पे बैठी रहती है, सारा इसका घर का काम करो, इसकी खातिरदारी करो। और ये महारानी कहती है कि सारा काम मैं ही करती हूँ। जल्दी कर, जाके काली कलोटी, तेरे लिए भी तो रिश्ता आया है। इस बार तेरा रिश्ता पक्का हो और तू इस घर से दफा हो। और सुन, जल्दी से कुछ स्नैक्स बना दे। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने सब कुछ बना दिया है। हाँ, थोड़ा सा स्नैक्स है, वो मैं बना कर ले आती हूँ। यह कहकर सुनैना वहाँ से चली गई। शाम को लड़के वाले आ गए। तब सुनैना कहती है, देखिए, ये मेरी ननद है, बहुत पढ़ी लिखी है, कितनी सुंदर है। बस थोड़ा सा रंग सांवला है, लेकिन और कोई कमी नहीं है हमारी ननद में। आपको कोई कमी हो तो बता दीजिए, हम पूरी करेंगे। अरे नहीं बाबा, आपकी बिटिया रानी तो बहुत सुंदर है, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद लगी। और इतनी गुणवान, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर लड़की आजकल मिलती कहाँ है। हाँ, ये मेरी बहन है और इसे सब कुछ आता है, घर का काम, बाहर का काम, खाना पीना सब बना लेती है। यहाँ तक कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। आप बस मेरी बिटिया से शादी कर लीजिए। मेरी बिटिया बहुत ही पढ़ी लिखी है, सब गुण संपन्न है मेरी बिटिया। बेचारी माँ अपनी बेटी की शादी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। तभी लड़का उठ के कहता है, मुझे तो पिंकी पसंद है, क्या पर पिंकी को मैं पसंद हूँ? हम पहले पिंकी के बारे में जानेंगे, अगर उसको पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी माँ को आप लोग पसंद है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई को अगर आप लोग पसंद है तो मैं भी तैयार हूँ, मेरी भाभी को भी पसंद है। सभी मिलकर ये रिश्ता पक्का कर देते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। तब पिंकी का भाई आलोक कहता है, हम जल्द से जल्द फिर पंडित जी से कहकर तारीख निकलवाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रात को सुनैना अपने पति के पास आती है। तब आलोक फोन पर बात कर रहा होता है। अरे सेठ जी, सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए दे दीजिए। मेरे पास अभी हैं, लेकिन उतने नहीं, मेरी बहन की शादी होने वाली है, हम कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। अरे
तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? 1 लाख रुपए तुम क्यों उधार ले रहे हो? बाद में तुम्हें ही भरना पड़ेगा। अरे घर में सारा कुछ तो तुम ही करते हो, खाना पीना सब कुछ, और अब तुम 1 लाख रुपए उधार लोगे तो जीने नहीं देगा लाला। हर रोज सर पे आके तुमसे मांगेगा। ऐसे कैसे करोगे? जाके अपनी माँ से बोलो ना। तुम क्यों इतना बोलती हो? मेरी इकलौती बहन है, मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। जो उसका हिस्सा है वो उसको जरूर मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि कल को लड़के वाले उसको ताना दे जैसे कि तुम देती हो। हेलो, हाँ लाला जी बताइए, आप देंगे कि नहीं 1 लाख रुपए? मैं कब तक आपके पास आऊं 1 लाख रुपए लेने के लिए? आप जितना कहेंगे मैं उतना ब्याज भर दूंगा। अरे तुम कितना ब्याज भरोगे? तुम पागल हो चुके हो क्या? अरे घर में फूटी कौड़ी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, और ब्याजों पे पैसे लिए जा रहे हैं। शादी ही तो है, ऐसे भी तो हो सकती है। अरे देखो उस महारानी को, कितने तेज तेज खुशी होके नाच रही है, और यहाँ मेरे पति परेशान हो रहे हैं और उनको पैसे चाहिए। पता नहीं मनुष्य गली में है, इस घर में जाएगी जल्द से जल्द। अरे तुम इतना परेशान मत हो, और माँ जी से बात करो, उनके पास जरूर कोई छुपा हुआ खजाना होगा, देंगे अपनी बेटी को। शादी का दिन नजदीक आ चुका था। चारों तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन आलोक को लाला ने अभी तक पैसे नहीं दिए थे। वह फोन पर लगातार बात किए जा रहा था। फिर उदास होकर अपनी माँ के पास जाता है तो उससे माँ पूछती है, अरे बेटा क्यों उदास होते हो? अरे माँ, मैं लाला से 1 लाख रुपए मांग रहा था पर उसने मुझे नहीं दिए। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं लड़के वालों को कहाँ से स्वागत करूँगा? अरे बेटा तू परेशान मत हो, मैं जानती थी, इसलिए जो मेरे गहने थे वो सब मैंने बेच दिए। हाँ, इसमें तेरा एक भी हिस्सा नहीं लिया, ये सब मेरे थे जो मैंने अपनी बेटी पिंकी के लिए रखे थे। इनको बेचकर 1 लाख रुपए मैं ले आई हूँ, ले इनसे काम कर ले, ये पिंकी के ही पैसे हैं। पीछे से सुनैना बोलती रही, अरे पहले से ही जानती थी ये बुढ़िया बहुत चालाक है। माँ की ये बातें सुनकर आलोक को थोड़ी शांति मिलती है। तभी सुनैना कहती है, अरे तुम लोगों का ये मेलो ड्रामा खत्म हुआ तो जल्दी करो, पीछे बारात की आवाज आ रही है, जल्दी तैयारी करो, सब तैयार हो जाओ, शादी के मुहूर्त निकला जा रहा है। यूं ही शादी धूमधाम से हो जाती है। पिंकी अपने ससुराल में पहुंचती है, जहां उसकी सास कहती है, अरे बेटा तुम उठ गए, कल की शादी के बाद तुम बहुत थक गई थी, इसलिए हमें तुमने नहीं उठाया। प्रणाम माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे उठने में लेट हो गया, पर मैं इतनी लेट उठती नहीं हूँ। बोलिए क्या खाना बनाना है, मैं सब कुछ बना दूंगी। आज तो मेरी पहली रसोई है और किसी ने मुझे आवाज तक नहीं लगाई, तो मैं बहुत लेट हो गया। अरे बेटा इन सब की फिक्र तू मत कर, यहाँ तेरे को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तू हमारी बेटी है, कोई कुक नहीं जो यहाँ पे आकर खाना बनाएगी। हाँ, शगुन के लिए तू बस थोड़ा हलवा बना दे। रामू जाओ और जरा मेम साहब को हलवा बनाने में मदद कर दो। कितना प्यार करते हैं आप लोग मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी भाभी तो हमेशा मुझे ताने देती थी मेरे रंग रूप के लिए, और आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। पिंकी को एक अच्छा ससुराल मिला। उधर सुनैना अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। पड़ोसन आती है और कहती है, क्यों सुनैना, अब तो इस घर में तेरा ही राज है, भगा दिया अपनी ननद को, सारा काम तो वही करती थी, अब तो तेरी मौज है, तू काम करे ये ना करे, अब तो तेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अरे कहाँ, कौन सी मौज, जब से पिंकी गई है तब से सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, खाना पीना और इनका सब कुछ, कपड़े लत्ते सब कुछ मुझे करना पड़ता है। माँ जी भी हरिद्वार चली गई है। अरे तुझे खुश होना चाहिए ना, तो यही चाहती थी कि घर में कोई नहीं रहे और तू अकेले इस घर पे राज करे। अब मिल गया तुझे राज, अब तो राज कर ले जाके। पहले तो बहुत परेशान रहती थी अपनी ननद से, अब तुझे सब कुछ खाली मिल गया तो भी तो दुखी है। अरे इस तुझी की इतनी पंचायत है। सुनैना को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, अरे तुमने भी तो अपनी सास को भगा दिया और मुझे ज्ञान दे रही हो। मैंने तो अपनी ननद की धूमधाम से शादी की है। आती हूँ जी, अभी खाना बस बन चुका है, मैं जाती हूँ, मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर सुनैना घर में आ जाती है और किचन के पास आके कहती है, मैंने अपनी ननद के साथ कितना बुरा किया। आज मुझे पड़ोस वाले भी ताने दे रहे हैं, जिनके घर में खुद इतना कलेश है, वो लोग भी मुझे सुना रहे हैं।
मैंने अपनी ननद का हमेशा तिरस्कार किया, उसके रंग रूप के बारे में इतना बुरा कहा। आज वो खुश है, मुझे बहुत खुशी है कि वो खुश से रहे। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, शायद इसकी ही सजा मुझे मिल रही है। जल्दी करती हूँ, इनका खाने का वक्त हो गया।